14 स्टेप्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंड इसके सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर वी हैव अपलोडेड इट। अगर आप उसको रेफर करना चाहेंगे कभी भी उसको रेफर कर सकते हैं। और आपके टीम में जो लोग एनरोल करते हैं एज ब्रांड न्यू वीआरस एंड वीबीओस, जो वीबीओस बनते हैं, उनको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि एवरी डे दे कैन लिसन टू वन गोल्डन स्टेप और एवरी वीक one golden step. That would be sufficient. Yes. And so today's step number 15, a 15th golden step. It's a very very interesting step and I would say कि आपको इसको बहुत ही seriously इस step को भी लेना पड़ेगा because all the steps are very very important because each step elevates you to a new level. So step number 15 जो है, this is more into the product part. Especially as a VR or a VBO, हम लोगों को इंडस विवा की जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बताते हैं। एंड दिस स्टेप, ये स्टेप जो है वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का जो गैप है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है, उससे पूरा करने के लिए ये स्टेप है। चलिए उस स्टेप के अंदर जाने से पहले सब लोगों का जो वाइब्रेंट गुड मॉर्निंग में सुनना चाहूंगा। सो इन अ मोमेंट मैं आपको अनम्यूट करूंगा यहाँ पर और एडमिन विल अनम्यूट यू। तो आप लोग कह सकते हैं गुड मॉर्निंग इंडस विवा। इस वाइब्रेंट वॉइस के साथ हम लोग आज की शुरुआत करेंगे। मोर देन 453 पीपल एंड और भी लोग जुड़ रहे हैं, राइट? सो in a moment, get ready to say good morning Indus Viva with a fantastic, lovely blessing and a fantastic, vibrant voice. Okay, 3, 2, 1, here we go. Good morning, Indus Viva. Good morning, Good morning, Indus Viva. Good morning, Indus Viva. Morning, Indus Viva. Good morning. Good morning, all of you. Morning, Indus Viva. Morning, Morning, sir. Morning. Morning. Good morning. Good morning. Lovely morning, sir. Morning, Ballupa ji. Good morning. Right. Morning, everyone. Morning. That was a fantastic welcome by all of you. Good morning, all of you. नमस्कार। और यस, स्टेप नंबर 15 के अंदर हम लोग जा रहे हैं। तो लेट्स गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। किसी का गुड मॉर्निंग थोड़ा लेट पहुंच रहा है बट नो प्रॉब्लम, अच्छा हुआ गुड इवनिंग से पहले पहुंच गया, राइट? ऑल राइट, ऑल आर म्यूटेड नाउ। अब मैं बोलूंगा, ठीक है, राइट, ओके, नो प्रॉब्लम। सो स्टेप नंबर 15 जो है, दिस इज वेरी मच कनेक्टेड विद द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट। As a direct seller, as a community commerce, as a community, as a direct seller, as a network marketer, हमें करना क्या है? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हम एक एवर एक्सपैंडिंग, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? किसी से मैं पूछता हूं कि व्हाई आर यू डूइंग इंडस विवा, कोई कहता है कि इस देश से हम क्या बोलते हैं हम लोग, इलनेस जो है उसको भगाना है। कोई कहता है कि लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना है। कोई कहता है कि सर लोगों को उनकी लाइफ और लाइफस्टाइल बदलने के लिए हेल्प करना है। यस, ऑल दीज आंसर्स आर राइट, लेकिन टेक्निकली हमें करना क्या चाहिए? टेक्निकली व्हाट इज योर टास्क? इफ योर नेम इज भावेश परमार, जो यहाँ पर हमारे साथ है सूरत से, भावेश परमार जी को करना क्या है इंडस विवा में, राइट? कृष्ण जी को करना क्या है? अवतार सिंह जी को करना क्या है? रोमेन बोरा को करना क्या है? हम सबको करना क्या है, इंक्लूडिंग मिस्टर प्रेम कुमार एंड विशाल मोहन, द होस्ट फॉर द ब्यूटीफुल, द फैंटास्टिक होस्ट फॉर टुडे। हम सबको करना क्या है? मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि आपका इंडस विवा में एक ही काम है। आपको सबसे पहले यू हैव टू कंज्यूम द प्रोडक्ट्स, और हर एक प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। दैट इज द बेसिक थिंग, राइट? सेकेंड पार्ट, आपको खुद एक रिटेलर बनना है। You have to be a successful retailer, right? So first thing, products की fantastic consumer बनना चाहिए. You should be a super satisfied consumer. Step number 1. Step number 2, खुद इन products की retailing करना आपको आना चाहिए. You should know how to retail the products, right?
एंड यहाँ पर मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं, मेरे जो गैलरी में व्यू है, राइट साइड में भावेश परमार है, लेफ्ट साइड में केतन परमार। देखिए दोनों भाई मेरे लेफ्ट राइट में आ गए, मैं बन गया यहाँ पर सक्सेसफुल, राइट। सो वेरी हैप्पी टू सी बोथ द ब्रदर्स इन द गैलरी, इट्स अ कोइंसिडेंस, राइट। चलिए, तो स्टेप नंबर 1 इज यू शुड बी द सुपर satisfied consumer because the best salesman is a satisfied consumer, right? So you have to be a very very satisfied consumer. तो products का इस्तेमाल करना, second one products का खूब retailing करना आपको आना चाहिए, second one. And the third and the most important part which is actually the main mission, या आपका जो simple भाषा में अगर मैं बताऊं आपको simple language में, your primary task Indus Viva के अंदर क्या होना चाहिए? To build an ever expanding network of retailers. Ever expanding network of retailers, यानी खुद रिटेल करें और ऐसा एक नेटवर्क बनाएं इस बिजनेस के अंदर, इस कंपनी के साथ, जिसके अंदर बहुत सारे लोग इस नेटवर्क के अंदर खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और खुद रिटेलर भी बने। ये काम करने से आपका पूरा मतलब इंडस्ट्री के अंदर, अगर मैं कियोसाकी, रॉबर्ट कियोसाकी के लैंग्वेज में कहूं, लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट पे पहुंचने का जो मकसद है, लक्ष्य है, उससे आप पूरा कर सकते हैं। सो सिंपल है, योर प्राइमरी टास्क इन इंडस्ट्री इज टू बिल्ड एन एवर एक्सपैंडिंग नेटवर्क ऑफ रिटेलर्स, यानी ऐसा एक नेटवर्क हम बनाएंगे जिसके अंदर बहुत सारे रिटेलर्स होंगे और इनकी जो संख्या है वो दिन बर दिन अधिक होते जाए, राइट। दिस इज द बेसिक टास्क ऑफ यूअर्स। और इस टास्क को पूरा करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी चैलेंजेस हैं। उनमें से एक बहुत ही खतरनाक चैलेंज है, प्रोडक्ट को सही टाइम पर हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं, वीआरस होते हैं, वीबीओस होते हैं, उन्हें सही टाइम पर प्रोडक्ट पहुंचाने का एक बहुत ही गंभीर समस्या खड़ा होता है आपके सामने जब आप ये काम करने के लिए मार्केट में निकलते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडस विवा की मैनेजमेंट और टॉप लीडरशिप ने मिलकर एक ऐसा एक फॉर्मूला बनाया, जिस फॉर्मूला से हमें कुरियर कंपनी पर कम और खुद की लीडरशिप पर ज्यादा डिपेंड होने का एक तरीका बताया गया है। क्योंकि कुरियर कंपनी वालों के ऊपर हम डिपेंड इसलिए नहीं हो सकते बिकॉज दिस इज नॉट द कुरियर कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स तो बना लेते हैं, लीडरशिप भी हम तैयार कर लेते हैं, लेकिन कुरियर का जो सर्विस है वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज के अगर कंपैरिजन में अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर द कुरियर सिस्टम स्पेशली द लॉजिस्टिक्स इन इंडिया इज वेरी मच वे बिहाइंड, बहुत पीछे हैं हम लोग, और वेस्टर्न कंट्रीज की जो कुरियर का जो सिस्टम है वो बहुत आगे को है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कुरियर बेंगलुरु से डिस्पैच होता है, दूसरा कुरियर बेंगलुरु से डिस्पैच होता है, दो कुरियर बेंगलुरु से डिस्पैच किया गया, एक हमने डिस्पैच किया इंडियन स्टेट के लिए, मे बी आई थिंक मान लो कि चेन्नई, बेंगलुरु टू चेन्नई एक कुरियर हम लोग, एक आईपल्स का बॉटल हम लोग डिस्पैच करते हैं, और एक उसी समय पर एक कुरियर का डिस्पैच आईपल्स या आई ग्लो, आई कॉफी, उसकी डिस्पैच बेंगलुरु से होती है और वो ह्यूस्टन यानी अमेरिका को हम लोग डिस्पैच करते हैं। और चेन्नई का कुरियर पहुंचने का जो तरीका है दैट इज टोटली नॉट ट्रैकेबल, हमें पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। ये कुछ 4-5 साल पुरानी एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंट है जो हमने किया, एक परिशीलन, राइट। और उसके अंदर चेन्नई का कुरियर किसने लेकर, मतलब कहां पर है, किस गोडाउन पर पड़ा है और उसकी आज की स्थिति क्या है, ये सब हमें जानने में बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन ह्यूस्टन की अगर हम बात करें तो ह्यूस्टन में हमारा आदमी था, राइट, वो वहां पर थे जिसको हमने कुरियर सेंड किया, तो वो मतलब मिनट बाय मिनट उसको अपडेट दिया जा रहा था उनके सिस्टम से, यानी अमेरिकन लॉजिस्टिक सिस्टम से, कि उनके ऐप पर, उनके एसएमएस पर, व्हाट्सएप पर उनको टाइम टू टाइम ये बताया जा रहा था कि अभी आपका कुरियर इस गोडाउन में है
और उसके बाद वहां से कोरियर वाले ने पिकअप किया, उसके बाद इसको लोड किया गया, उसके बाद अभी वो मेन रोड पर है, अभी थर्ड क्रॉस में लेफ्ट लिया, अभी थर्ड क्रॉस में आपके घर के करीब आ गया, अब आपके डोर स्टेप पर आ गया, फिर अभी आपके घर के मतलब बेल तक वो पहुंच गया, और जैसे ही वहां पर ऐप पर उन्होंने देखा, सही टाइम पर मिनट बाय मिनट अपडेट उनको मिल रहा था, और उसके बाद उन्होंने बेल बजाया एंड ऑन टाइम एक आईपल्स बॉटल बैंगलोर से ह्यूस्टन सिस्टमैटिकली ऑन टाइम पहुंच चुका, और उसका ट्रैकिंग भी उनके पास पड़ा था। सो दिस इज द कुरियर सिस्टम ऑफ द वेस्ट। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो हम अभी भी हम लोग 15-20 साल शायद हम लोग पीछे हैं। यस, ऑफ कोर्स इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन हम लोग 20 साल के लिए वेट नहीं कर सकते हैं डायमंड बनने के लिए। अगर आप इंतजार करने के लिए तैयार हैं तो ये स्टेप नंबर 15 आपके लिए नहीं है। यदि आप बाकी लोगों से आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये स्टेप नंबर 15 आपके लिए और हमारे लिए है। तो स्टेप नंबर 15 पर हमें यहां पर स्ट्रॉन्ग सजेशन दिया जा रहा है, जैसे ही कोई बंदा स्टार 250 रैंक पर पहुंच जाता है, अगर किसी का रैंक स्टार 250 हो गया तो तुरंत उसे अपने आप का जो आईडी जो है उसको VOTM पे अपग्रेड करना पड़ेगा। VOTM यानी दोस्तों वीवा ऑन द मूव, यानी वीवा ऑन द मूव। इसका मतलब यह है कि हम जब स्टार 250 बनते हैं, हम 1000 PV का प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और जरूर एक चीज याद रखिएगा, ये प्रोडक्ट आपके पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं है, आप इसे खुद के लिए कंज्यूम नहीं कर सकते। 1000 PV यानी 40 प्रोडक्ट के ऑर्डर जो आप लगाएंगे, वो 40 प्रोडक्ट आपके पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं है, इसको रिटेल करने के लिए भी आपको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये 40 प्रोडक्ट हमें क्यों ऑर्डर करना चाहिए? क्योंकि आप अपना आईडी जो है उसको एक VOTM पर अपग्रेड कर सकते हैं और तब आप 40 प्रोडक्ट के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसका बेसिक मकसद, इसकी ऑब्जेक्टिव जो है वो समझना जरूरी है। 40 प्रोडक्ट का ऑर्डर आपने प्लेस किया तो 40 प्रोडक्ट आपके घर के एड्रेस या जो भी एड्रेस, जिस एड्रेस पर आप चाहते हैं उस एड्रेस पे बल्क डिलीवरी किया जाएगा। और ये बल्क डिलीवरी करने के बाद आपके पास 10 यानी 40 प्रोडक्ट के स्टॉक होंगे। तो उस दिन से जब आप अपनी आईडी को VOTM पे अपग्रेड कर लेते हैं, उस दिन से आप बनेंगे अपनी टीम के लिए एक एक इंस्टेंट डिलीवरी ऑप्शन। इंस्टेंट डिलीवरी ऑप्शन यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लोग प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं वो या तो कंपनी के कुरियर के सिस्टम पर डिपेंड कर सकते हैं, यानी कंपनी का जो सरफेस कुरियर है उस पर डिपेंड कर सकते हैं, या तो अगर वो कहीं पर किसी वीवा हब के करीब रहते हैं, वीवा हब के इर्द गिर्द उनकी लोकेशन पर कोई वीवा हब है, तो वहां पर जाकर खुद हैंड पिक कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा ऑप्शन। और ये तीसरा ऑप्शन है जो सबसे बेहतर और मुझे लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिस ऑप्शन को हम कहते हैं VOTM। और आज के बाद मतलब उस टाइम के बाद जैसे ही आप स्टार 250 बन गए और स्टार 250 के बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर VOTM के ऊपर क्लिक करने से आपका आईडी नंबर वहां पर डिस्प्ले किया जाएगा। या अगर 2-3 अप्लायंस हैं जो VOTM सर्विस दे रहे हैं, उनका आईडी नंबर वहां पर डिस्प्ले होगा। आपको खुद अपनी टीम को अपडेट करना होगा, उनको इन्फॉर्म करना होगा कि अभी से आप जब प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, आप इंस्टेड ऑफ कंपनी की कोरियर को सिलेक्ट करने से या हैंड पिक करने से बेहतर होगा आप अपलाइन, अगर आपके अपलाइन है मिसेस मंजुला पटेल और उनका VOTM नंबर आपको पता है, तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं VOTM सेलेक्ट कर लीजिए और मंजुला पटेल VOTM, मंजुला पटेल का नाम VOTM सेलेक्ट करके वहां पर जो लिस्ट है उस VOTM में से अगर एक नाम है जो आपको सेलेक्ट करना चाहिए वो होगा मंजुला पटेल। तब ऑटोमेटिकली मंजुला पटेल जो आपके अपलाइन में ऑलरेडी स्टार 250 एंड अबव रैंक पर हैं, फॉर एग्जाम्पल वो आज की तारीख में रूबी हैं, तो उनको उनके वर्चुअल ऑफिस में एक नोटिफिकेशन चला जाएगा जिसके अंदर ये बताया जाएगा मिसेस मंजुला पटेल जी, आपकी टीम में, आपके एरिया में, लोकेशन में एक जूली मैम है जिन्होंने 50 PV का आई कॉफी का ऑर्डर प्लेस किया है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं
तो इमीडिएटली मंजुला पटेल मैडम उसको एक्सेप्ट करके उनके पास जो 40 प्रोडक्ट का स्टॉक पड़ा है उसमें से 2 प्रोडक्ट जूली मैम को दे देंगे। ये हो गया द इंस्टेंट प्रोडक्ट डिलीवरी। बहुत ही फास्ट है, क्विक है, सिंपल भी है। और ये सर्विस एक स्टार 250 एंड अबाउ जो वीओटीएम होल्डर्स हैं वो अपनी टीम को देंगे। तो इससे फास्टर एंड क्विकर एंड सेफर सर्विस और कोई इंडिया के अंदर कोई कोरियर सिस्टम नहीं है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू सर्विस योर टीम, गिव द प्रोडक्ट सर्विस टू योर टीम। देखिए दोस्तों, ये वीओटीएम इज ए वेरी पावरफुल फॉर्मेट। मैं बहुत सारे ऐसी टीम्स को जानता हूं जिस टीम के अंदर बहुत ही एक शानदार टीम उन्होंने बिल्ड किया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक शानदार टीम उन्होंने बिल्ड किया। इट मे बी ए न्यू मार्केट। मान के चलते कि आप सूरत से हैं और आप सौराष्ट्र में जाकर एक टीम बिल्ड करना चाहते हैं। शुरुआत में जब आप सौराष्ट्र जाएंगे तो खुद आप वीओटीएम बनकर ही वहां पर जाना है। आज से एक थंब रूल आप लोग याद रख लीजिए, किसी भी एरिया में वीओटीएम के बगैर, वीओटीएम के बिना आप उस मार्केट को ओपन ही मत करना। मान के चलते हैं कि आप रहते हैं वडोदरा में या सूरत में और आपके टीम मेंबर्स आके कहते हैं कि सर हमें ना सौराष्ट्र में बिजनेस शुरू करना चाहिए। सबसे पहले आप उनसे एक कमिटमेंट लीजिए, देखिए मैं आपके साथ सौराष्ट्र में आकर बिजनेस तो करने के लिए रेडी हूं। उसलिए आपको सबसे पहले स्टार 250 बनना होगा। वो कहेंगे ठीक है सर, मैं तो स्टार 250 2 हफ्तों के अंदर में या 2 साइकिल के अंदर में बन जाता हूं या 1 साइकिल के अंदर बन जाता हूं। तो वो स्टार 250 बन गए। तो फिर उनके साथ एक कमिटमेंट लीजिए। देखिए जहां पर हम जाकर लोगों को बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे, उस मार्केट के अंदर कभी प्रोडक्ट सप्लाई की कमी ना हो, इसीलिए आप अपने आप को वीओटीएम पर अपग्रेड कर लो। ठीक है सर, मैं वीओटीएम करने के लिए रेडी हूं। उसके बाद आप उस मार्केट में कदम रखिएगा। तब क्या होगा, उधर के लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, स्पेशली प्रोडक्ट डिलीवरी को लेकर। तो हज का नेटवर्क जो है वो बहुत ही पावरफुल रहा एक समय पर इंडिया में। 10-15 साल 12 साल पुरानी बात है। तब आपको याद होगा एक छोटा सा हज का एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को बहुत ही मेमोरेबल एक एडवर्टाइजमेंट है, जिसके अंदर एक छोटा बच्चा चलता है। उस बच्चे के पीछे एक हज का कुत्ता, डॉग भी उसके पीछे चलता है और वहां पर लिखा जाता है वेरेवर यू गो द हज नेटवर्क फॉलोस। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा वो एड कहीं पर, पोस्टर पर, बैनर पर, टीवी पर, आपने कभी कभी वो एड देखा होगा, राइट। तो वैसे ही आज के बाद आपका भी एक सिंपल थंब रूल होना चाहिए। थंब रूल ये है कि जिस मार्केट के अंदर भी आप कदम रखने वाले हैं, उस मार्केट के अंदर सबसे पहले वीओटीएम जा पहुंचना चाहिए। और वीओटीएम जा पहुंच गया, जहां पर भी पहुंच गया, उस वीओटीएम को उस मार्केट में पहुंचाने के बाद तब आपको उस मार्केट के अंदर जाना होगा, फिर आपको बिजनेस शुरू करना होगा। सो आपका नेटवर्क और वीओटीएम एक साथ जब आप लेकर जाएंगे, आपको कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में कंप्लीटली कोरियर पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी अभी बताया, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फंटास्टिक एक मार्केट ओपनिंग किया, एक खूबसूरत टीम भी उन्होंने बिल्ड किया, लेकिन प्रोडक्ट डिले के वजह से, प्रोडक्ट की पहुंचने की टाइम ज्यादा लगने की वजह से उधर के लोग नेगेटिव हो जाते हैं। कभी कभी लोग बिजनेस छोड़कर चले जाते हैं, या उनके अंदर जो जोश और जुनून भरा हुआ है वो कम हो जाता है। सो इसीलिए दोस्तों, हमें कभी अपने कस्टमर्स या अपने वीबीओज या वीआर जो होते हैं, उनको कभी भी प्रोडक्ट के लिए वेट नहीं कराना चाहिए। यदि आप भी ये चाहते हैं और इस बात से सहमत हैं, तो आपको भी अपनी टीम के अंदर वीओटीएम का खूब इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका पूरा फायदा आपको उठाना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया वीओटीएम की एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब वीओटीएम का प्रोडक्ट जो है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि वीओटीएम प्रोडक्ट आपको खुद कंज्यूम करने के लिए नहीं है, ये रिटेल करने के लिए आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको डिजी रॉकस्टार बनना है, या अलग अलग ऑप्शंस है। डिजी रॉकस्टार बनना 300 पीवी का, 600 पीवी का। सो डोंट यूज इट फॉर योरसेल्फ, खुद के यूज के लिए नहीं है, रिटेल करने के लिए नहीं है। और ये जो स्टॉक आपको दिया जाएगा 40 प्रोडक्ट, वो 40 प्रोडक्ट आपका स्टॉक है।
और जैसे जैसे आपका स्टॉक खत्म होता है, कंपनी को ये पता चलता है कि चलिए मिस्टर मनदीप सिंह, उनके पास जो 40 प्रोडक्ट का स्टॉक रहा, उनके टीम वालों ने ऑलरेडी उसकी ऑर्डर प्लेस करी, तो मनदीप सिंह जी ने ऑलरेडी 40 प्रोडक्ट सर्विस उनकी टीम के लिए दे रखा है। तो जैसे जैसे वो 40 प्रोडक्ट खत्म होता है, कंपनी की तरफ से बल्क ऑर्डर में, बल्क डिलीवरी में इमीडिएटली वो स्टॉक रिप्लेनिश किया जाता है, यानी उस स्टॉक को फिर से भरा जाता है, उसको वापस स्टॉक मेंटेन करने के लिए कंपनी मदद करते हैं। तो दिस इज हाउ द रोटेशन हैपेंस। तो हर बार आपको 40 प्रोडक्ट लेना है, जैसे मतलब एक बार आपको 40 प्रोडक्ट लेना है, हर बार जब आप वो 10 मतलब 40 प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं अपनी टीम के अंदर, कंपनी दोबारा 40 प्रोडक्ट आपको रिस्टोर कर देते हैं, आपको स्टॉक जो है उसको रीबिल्ड करते हैं। तो आपके पास हमेशा के लिए मतलब 40 प्रोडक्ट का स्टॉक पड़ा रहेगा। तो उस स्टॉक को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी टीम को सर्विस दे सकते हैं। तो ये 40 प्रोडक्ट आपको 100% सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम को सर्विस देने के लिए यूज करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं जो वीओटीएम को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या वीओटीएम से हमें कोई बेनिफिट है? सबसे बड़ा बेनिफिट वीओटीएम का क्या है? वीओटीएम का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेलिंग या प्रोडक्ट का सप्लाई जो है वो कभी रुकेगी नहीं। दैट इज द अल्टीमेट बेनिफिट। सबसे सबसे मैं क्या बोलूं, सर्वोपरि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके टीम के अंदर प्रोडक्ट सही टाइम पर पहुंचने का काम जो है वो हो रहा है। दैट इज द नंबर वन बेनिफिट एंड शुड बी द फाइनल बेनिफिट। उसके साथ हां, जब आप अपनी टीम के अंदर 40 प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसको एप्रिशिएट करते हुए कंपनी आपको फ्री प्रोडक्ट भी देंगे। जैसे आपने 500 पीवी का सर्विस दिया तो कंपनी आपको एक बॉटल फ्री देते हैं। अगर आपने 1000 पीवी यानी 40 प्रोडक्ट का आपने सर्विस दिया, कंपनी आपको 2 प्रोडक्ट फ्री देते हैं। तो ये एक बेनिफिट है जो कंपनी की तरफ से आपको दिया जाता है। मैं कुछ वीओटीएम होल्डर्स को जानता हूं जिन्होंने खूब इसका इस्तेमाल किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं उन्होंने कैसे ये काम किया। उनके पास 40 प्रोडक्ट की स्टॉक पड़ा है, तो 40 के 40 प्रोडक्ट्स जब उन्होंने रिटेल किए, मतलब रिटेल नहीं, उनकी टीम में उन्होंने सप्लाई किया, तो कंपनी ने उनको 2 प्रोडक्ट फ्री दिया। पता क्या है उस वीओटीएम होल्डर ने क्या किया? फंटास्टिक एक एटीट्यूड है जो आपको भी अपनाना पड़ेगा। तो उसने 2 प्रोडक्ट जो कंपनी ने दिया, उस प्रोडक्ट को रिटेल किया, और उस रिटेल करने का जो पैसा उसके पास आ गया ना दोस्तों, अपनी टीम में जितने भी लोगों ने वीओटीएम ऑर्डर खुद के वीओटीएम पर प्लेस किया, उन तमाम वीबीओस को, वीआरस को उन्होंने 100 रुपया वापस डिस्ट्रीब्यूट किया। हर एक प्रोडक्ट पर 100 रुपया वापस दिया। देखो दोस्तों कितना फंटास्टिक एक लीडरशिप है, राइट? तो उन्होंने सर्विस भी दिया, और जो कंपनी ने उनको फ्री प्रोडक्ट दिया, उस प्रोडक्ट को रिटेल करके उन्होंने उस पैसे को अपने टीम में जितने भी लोगों ने ऑर्डर किया उनको 100 रुपया वापस दिया। इसका मतलब है उनके टीम के अंदर एक कल्चर उन्होंने बनाया। जैसे कोई भी, फॉर एग्जांपल मेरा नाम प्रेम कुमार है, मेरा वीओटीएम है, अगर किसी ने प्रेम कुमार के वीओटीएम पर ऑर्डर लगाया तो उनको प्रोडक्ट भी दिया जाएगा, उसके साथ ही साथ 100 रुपया भी एक गिफ्ट यानी मनी कैश बैक भी दिया जाएगा। ये हर कोई कर नहीं सकता, मुझे पता नहीं, लेकिन एक बंदे ने ये काम किया था और उसके टीम के अंदर बहुत बड़ा एक ग्रोथ हमने देखा उस टाइम के बाद। तो ये कल्चर होना चाहिए। यानी वीओटीएम लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट है अपनी टीम के अंदर प्रोडक्ट्स को सही टाइम पर हम पहुंचा सकते हैं। हमारे टीम्स के अंदर प्रोडक्ट डिलीवरी, प्रोडक्ट ब्रेकेज, प्रोडक्ट डिले, इन चीजों की सरदर्द यानी हेडेक, वो आप 0 के बराबर यानी ना के बराबर लेकर आ सकते हैं। मैं बता रहा हूं, जो लीडर अपनी टीम के प्रॉब्लम्स को जल्दी से सॉल्व कर लेता है, उसका टीम जो है बहुत ही आगे निकल जाता है, राइट? सो आज की तारीख में कुरियर सिस्टम इतना खराब है इंडिया के अंदर, तो हर किसी के टीम के अंदर
10-15 ऐसे कंप्लेंट्स हमेशा के लिए होता है कि सर मेरा प्रोडक्ट नहीं आया, सर मेरा प्रोडक्ट डिले हो गया, मेरा बॉटल फूट गया, मतलब वो डिले की वजह से प्रोडक्ट इशू हुआ और जब पहुंच गया तो प्रोडक्ट वाज ऑलरेडी डैमेज। इस प्रकार की लॉजिस्टिक रिलेटेड इश्यूज मैं तो कह सकता हूं कि हर किसी के टीम के अंदर देखने को मिलते हैं, और इन सारे प्रॉब्लम्स का रामबाण यानी ब्रह्मास्त्र इन प्रॉब्लम्स से दूर आने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को मिटाने के लिए, अपनी टीम से परमानेंटली इन प्रॉब्लम्स को इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए एक ही सोल्यूशन है जो आपको हमेशा के लिए अपनाना है, वो है VOTM यानी वीवा ऑन द मूव। तो हमारे जितने भी तमाम स्टार 250 एंड अबव हैं, मेरी विनती ये होगी, मेरी स्ट्रॉन्ग एक रिकमेंडेशन आपके लिए ये होगा कि आप इमीडिएटली एक VOTM होल्डर बन जाइए। और बाकी जो हमारे स्टार 250 से नीचे के जो वीबीओस यानी वीबीओस एंड वीआर्स हमारे साथ हैं, आपको सजेशन दे रहा हूं, आज के बाद आप कोरियर का ऑप्शन मत सेलेक्ट कीजिए, जरूर VOTM के ऑप्शन ही सेलेक्ट करें। ये आपके लिए बेस्ट एंड क्विकेस्ट एंड द सेफेस्ट एंड द फास्टेस्ट ऑप्शन साबित होगा। अब चलिए VOTM का और एक छुपा हुआ एक मैटर आपके सामने रखना चाहूंगा। तो what is the best way to build business? Best way to build business is build relationships. Build relationships. VOTM होल्डर, अगर मैं एक VOTM होल्डर हूं और मेरे टीम के अंदर 8-10 लोग हैं, 8-10 लोग हैं, कुछ कस्टमर्स हैं, कुछ VRs हैं, कुछ VBOs हैं, तो उनसे जाकर फिजिकली मिलने का, उनके साथ बैठकर थोड़ा सा आई कॉफी पीने का या आई पल्स पीने का या उनके साथ चाय पे चर्चा करने का एक छोटा सा एक विंडो आपके सामने खुलता है, एक राइट खिड़की, यानी VOTM के जरिए आपके सामने एक विंडो ओपन होता है जिसमें प्रोडक्ट डिलीवरी के बहाने में आप अपनी टीम मेंबर से जाकर रूबरू हो सकते हैं, उनके साथ बैठकर बिजनेस की चर्चा कर सकते हैं और उनके साथ बैठकर उनकी पूछताछ कर सकते things but they do things differently, राइट? तो सभी लोग इंडस्ट्री युवा करते हैं, सभी के लिए प्रोडक्ट सेम है, कॉम्पनसेशन प्लान सेम है, कंपनी की एजुकेशन सिस्टम सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन व्हाट इज डिफरेंट फॉर यू? व्हाट इज दैट यू आर डूइंग एक्स्ट्रा? बाकी लोगों के तरह ना रहते हुए आप उनसे हटकर अलग क्या करना चाहते हैं या क्या करके दिखाना चाहते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है। तो अगर आप अपने टीम मेंबर्स को खुश रख सकते हैं VOTM देते हुए और उनको VOTM का बेनिफिट पहुंचाते हुए और हर टाइम पे प्रोडक्ट सही टाइम पे डिलीवरी करते रहना, ये आपका सबसे बड़ा सर्विस अपनी टीम के लिए माना जा सकता है, राइट? और हाँ, क्या मुझे लाइफ टाइम VOTM डिलीवरी का बॉय या डिलीवरी का सर्विस देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। दिस इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, दिस इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। जैसे आपके राइट में एक स्टार 250 पैदा हो गया, उसको VOTM अपग्रेड कराकर राइट साइड से आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। अभी से राइट साइड की टीम के लिए डिलीवरी देगा जिग्नेश भाई। कौन है जिग्नेश भाई? जिग्नेश भाई मेरे राइट में एक ब्रांड न्यू स्टार 250 है। तो जिग्नेश जी के सारे टीम मेंबर्स को बताया जाए कि देखिए डियर टीम मेंबर्स, आज से आप लोग VOTM के ऑर्डर प्लेस करेंगे, लेकिन मेरी आईडी पर नहीं, आपके जो अपलाइन है स्टार 250 ब्रांड न्यू स्टार 250, उनकी भी VOTM है, तो उनके आईडी पर आप लगाइए। यदि उनके पास स्टॉक नहीं है तो मैं तो हमेशा के लिए अवेलेबल हूं। और लेफ्ट साइड में आपने बता दिया, आज से टीम मेंबर्स को प्लीज आप लोग ना लाल सिंह जी के आईडी पर आप लोग VOTM लगाइए। क्यों?
क्योंकि लाल सिंह जी ब्रांड न्यू स्टार 250 हैं, वो आपको सर्विस देंगे। तो दोस्तों अपने राइट और लेफ्ट में जो काम आप करते थे वो काम उनको दे दीजिए और उस दिन से आप मुक्त हो जाएंगे वीओटीएम से। हमें कोई परमानेंट वीओटीएम होल्डर नहीं बनना चाहिए, राइट हमें सिर्फ कुछ टाइम के लिए अपनी टीम को ग्रो करने के लिए, हाँ कभी कभी जरूरत पड़ा तो ये वीओटीएम एक बार आप लेंगे तो लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी है, इट्स अ लाइफ टाइम वैलिडिटी। और जितने बार अपनी टीम को आप 40 प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, हर बार 500 पीवी या 1000 पीवी यानी 20 या 40 प्रोडक्ट जब आप अपनी टीम को सर्विस देते हैं, हर बार कंपनी का रिवॉर्ड है ही, उसकी कंडीशंस अलग है, वो आप जान लीजिए। वीओटीएम का बेनिफिट्स जो है उसके बारे में कंडीशंस आपको दिया जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर बताया जाएगा, वो आप पढ़ लीजिए, अपलाइन से जानकारी लीजिए। लेकिन ये वीओटीएम एक ऐसा एक सोल्यूशन है जिससे अपनी राइट और लेफ्ट की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट का फ्री फ्लो, इजी एंड क्विक डिलीवरी का आप केयर कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, आपके लेफ्ट और राइट में जब स्टार 250 आते हैं, उनका एक परंपरा होनी चाहिए। जैसे मेरे अपलाइन स्टार 250 बने थे तो उन्होंने भी वीओटीएम अपग्रेड कर लिया था, अब वो स्टार 500 है या स्टार 1000 है, अब मैं स्टार 250 बन गया। अब मेरा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि मैं भी अपनी आईडी पर वीओटीएम अपग्रेड कर लूं। इस प्रकार अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वीओटीएम का कल्चर लेकर आइए, अपने टीम मेंबर्स और कस्टमर्स और कंज्यूमर्स और वीआरस एंड वीबीओस हर किसी को खुश रखिए। एंड दिस इज हाउ व्हेन यू हैव हैप्पी कस्टमर्स, व्हेन यू हैव अ हैप्पी टीम मेंबर, ऑटोमेटिकली द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर टीम शूट्स अप टू द स्काई लेवल। तो ये एक तरीका है और वीओटीएम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है, जो स्टेप नंबर 15 पर हमें बताया जा रहा है, अपग्रेड टू वीओटीएम आफ्टर स्टार 250। अपनी टीम मेंबर्स को फास्टर डिलीवरी दीजिए और अपनी टीम में प्रोडक्ट डिलीवरी ऑन टाइम हो रहा है कि नहीं, इसका भी हमेशा के लिए आप चेक करते रहिएगा। और ऑफ कोर्स इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है उसका बेनिफिट आप लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा मैंने जो कहा 2 और बेनिफिट, एक तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट दिया जाएगा, उससे इंपॉर्टेंट आपकी टीम के अंदर प्रोडक्ट डिलीवरी इज फास्टर और कस्टमर्स की कंप्लेंट्स ना के बराबर, और सबसे इंपॉर्टेंट द हिडन बेनिफिट, आप अपनी टीम के साथ फंटास्टिक रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए ये एक जरिया है, एक बहाना है जिससे आप अपनी टीम के अंदर फंटास्टिक रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं। चलिए आज का स्टेप मुझे लगता है कि ये सुनने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये करने के लिए और भी अच्छा है, और भी अच्छा है। मैं जानता हूं उन सारे लोगों को जो लोग वीओटीएम का खूब इस्तेमाल किया, उनकी टीम्स के अंदर कंप्लेंट्स ना के बराबर और प्रोडक्ट सही टाइम पर डिलीवरी किया जा रहा है, और अभी भी उनकी प्रोडक्ट जो है ऑन टाइम हमेशा डिलीवरी होता है, तो उनकी टीम के अंदर वॉल्यूम्स ऑल्सो आर मेंटेन कंसिस्टेंटली। तो ये है स्टेप नंबर 15 आउट ऑफ द 18 गोल्डन स्टेप्स। 3 बाकी स्टेप्स हैं और 3 और स्टेप्स के बाद 3 हफ्तों के बाद हम कदम रखने वाले हैं वेबथॉन सीजन 10 के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को लेकर हम लोग आपके सामने आने वाले हैं, तब तक हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। एंड आज फ्राइडे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर फ्राइडे के दिन जो है, अगर मैं कहूं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इट्स द डे ऑफ लक्ष्मी यानी महालक्ष्मी अपने घर के अंदर प्रवेश करने का दिन है फ्राइडे। आपके घर पे और भी पैसा और भी धन दौलत ये सब कुछ आने का पाने का दिन है फ्राइडे। तो फ्राइडे को बहुत ही रेस्पेक्टफुली ट्रीट करिएगा। ऑफ कोर्स फ्राइडे इज द कट ऑफ डे, बट सेल्स क्लोजिंग कैन हैपन एनी डे, राइट? फ्राइडे कट ऑफ डे है और आज ये डिसाइड होगा कि इस वीक की आपकी इनकम इंडस्ट्री में कितना होगा, राइट? सो हैव अ फैंटास्टिक फ्रूटफुल फ्राइडे। आपका जो इनकम है लास्ट वीक से बेहतर हो, यही मेरी प्रार्थना होगी और मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए।